सर्वसम्मति के साथ सभी माननीय सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए और मैं आसन से आग्रह करूंगा कि आप इस संदर्भ में एक तिथि निर्धारण करें। आप सबको मालूम है राज्य में, जैसे मनीष जायसवाल जी ने जो सवाल उठाया है थैलेसीमिया को लेकर, ये सिर्फ ब्लड से रिलेटेड समस्या है, खून से रिलेटेड समस्या, और मशीन लगाने की बात कर रहे हैं। मशीन भी मंत्री जी लगा देंगे, लेकिन मशीन चलेगा कैसे? उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य में ब्लड की घोर कमी है अध्यक्ष महोदय। और सिर्फ जमशेदपुर को छोड़ करके लगभग सभी जिलों में ब्लड की कमी है। कई जिलों में तो इतना बुरा हाल है, कहा नहीं जा सकता है। एक तिथि निर्धारण हो सदन से और वहां हर जिला में ब्लड डोनेशन कैंप लगे और नियमित रूप से उस ब्लड डोनेशन कैंप में, क्योंकि हम सभी 81 विधानसभा के सदस्य हैं, सभी हम विधायक वहां जाकर के ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने का काम करें, लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करें, ताकि राज्य में इस ब्लड की कमी ना हो पाए। नियमानुसार राज्य सूचनाओं की सभी नियमानुसार राज्य शून्य काल की सभी सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। मंत्री प्रभारी वित्त। मंत्री प्रभारी वित्त। महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,16,418 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूं। बजट भाषण। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन के पटल पर रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, पोटोहो, सिधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिरंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, दिलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए स्वयं को निछावर किया। अध्यक्ष महोदय, यह झारखंड राज्य का बजट है। यह बजट जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित झारखंड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है। यह समस्त झारखंड वासियों का हमिलकर बजट है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए थे। वर्ष 23-24 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए हमिलकर बजट नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता
विशेषकर युवा पीढ़ी की व्यापक भागीदारी हुई है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी कई नूतन एवं नवाचारी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। हम इनकर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 23-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उपलब्धियों के 3 वर्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने युवा, संयमी, दृढ़ और दूरदर्शी मुख्यमंत्री को सदन की ओर से बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने कोरोना के 2 वर्षों के अत्यंत विषम हालात में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा, साथ ही विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने कुशल नेतृत्व और अथक प्रयास से सफलता पाई है। राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में मुख्यमंत्री ने साकार कर दिखाया है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता जब नर है, पर्वत के पाती पांव खड़े हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि, मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती साड़ी लुंगी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की, जो सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया। आज लगभग 3 वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने देश की आजादी और झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया था, वे हमारी इन कोशिशों से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1920 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था, 1.1% था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 8.2% रहा। वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है। महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा को 1% से भी कम रखने में सफलता पाई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने राजस्व आय, कर और गैर कर राजस्व में उत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 19-20 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ 43 लाख रुपये थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320 करोड़ 36 लाख रुपये हो गई तथा वर्ष 22-23 में 23.28% वृद्धि के साथ 38,612 करोड़ 84 लाख रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की
एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विगत 3 वर्षों में स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 19-20 में 47.53 था, जो वर्ष 22-23 में 43.57 रहना अनुमानित है तथा वर्ष 23-24 में 39.61 प्रस्तावित है। ये इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को अधिक तरजीह दे रही है। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का हमने बल दिया है। वर्ष 21-22 में यह 10,789 करोड़ रुपये तथा वर्ष 22-23 में 18,017 करोड़ अनुमानित है। आगामी वर्ष 23-24 में 25,300 करोड़ पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ से की विरासत से बचने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 से राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1,004 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए किया जा रहा है। इसे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख में बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इस विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 1,16,418 करोड़ का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। यहाँ बता दूं कि अमूमन पीछे की सरकारों में अधिक से अधिक 10% की वृद्धि होती थी। इस बार पहले दफे हमने 15% की वृद्धि की है बजट में। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 में राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित है तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 31,742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य क्षेत्र जनरल सेक्टर के लिए 33,378 करोड़ 45 लाख रुपए, सामाजिक सोशल सेक्टर सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303 करोड़ 44 लाख रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736 करोड़ 11 लाख रुपए उपबंधित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 30,860 करोड़ तथा गैर कर राजस्व से 17,259 करोड़ 44 लाख, केंद्रीय सहायता से 16,438 करोड़ 42 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 33,779 करोड़ 29 लाख रुपए, लोक ऋण से पब्लिक डेट से लोक ऋण से 18,000 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 80 करोड़ 85 लाख रुपए प्राप्त होंगे। 23-24 में राजकोषीय घाटा 11,674 करोड़ 57 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.7% है, मतलब 3% से कम है, जो भारत सरकार ने निश्चय कर रखा है। 23-24 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 11-12 के कांस्टेंट प्राइस
तथा करंट प्राइस पर क्रमशः 7.4% तथा 11.6% अनुमानित है। कृषि एवं संबंध परिषद अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई है। सुखाड़ राहत प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपए की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई। इन दोनों योजनाओं के लाभ से अब तक वंचित किसानों को वित्तीय वर्ष 23-24 में लाभान्वित किया जाएगा। किसानों का सिंचाई का लाभ प्रदान करने और जल संरक्षण की दृष्टि से वर्ष 23-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग इत्यादि योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। महोदय, हमारी सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दिया है तथा वर्तमान में इनके माध्यम से बीज वितरण, एग्री मार्केटिंग इत्यादि से संबंधित कार्य कराया जा रहा है। एफपीओ को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने हेतु इनको कार्यशील पूंजी सुलभ कराने तथा अन्य आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना प्रारंभ की जाएगी। वर्ष 23-24 में एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ प्रस्तावित है। महोदय, कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने तथा नवीनतम तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार द्वारा श्री अन्न, ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, छीना और सावा के अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत लाभुकों के पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 23-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, 23-24 में गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना हेतु 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। राज्य के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी गठबंधन की सरकार ने दुग्ध उत्पादों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना प्रारंभ की थी। इसे वर्ष 22-23 में बढ़ाकर 2 रुपये किया गया। वर्ष 23-24 में इसे 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपया करने की घोषणा करता हूं। महोदय, लैम्स पैक्स की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 23-24 में 100 MT क्षमता के कुल 566 एवं 500 MT क्षमता के 146 नए गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्ष 23-24 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84
प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लगभग 4,827 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 22-23 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 9 करोड़ अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक कुल 7.63 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। वर्ष 23-24 में भी 8-9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है। इस हेतु 1,260 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा तथा राज योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50,000 रुपये सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 3,542 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग 8,166 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जल संसाधन, महोदय, सोन कन्हर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भू अर्जन प्रक्रिया की जटिलता से बचते हुए तथा इसके तीव्र कार्यान्वयन में को मद्देनजर रखते हुए दुमका में मसलिया, रानेश्वर एवं देवघर जामताड़ा जिले में चिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 23-24 में जल संसाधन के लिए लगभग 1,964 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। पंचायती राज, आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ की जा रही है। सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधाएं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट से संबंधित सुविधाएं, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामान्य पाठन हेतु प्रत्येक पंचायत सचिवालय में चरणबद्ध तरीके से पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। पंचायत सचिवालयों का जिला और राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु 65 इंच का LED टीवी स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है। महोदय, 15वें वित्त आयोग अनुदान मद में 1,307 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से जिला परिषदों को 10%, पंचायत समितियों को 15% तथा ग्राम पंचायतों को 75% राशि दी जाएगी। उक्त राशि से संबंधित त्रिस्तरीय संस्थाओं द्वारा 30% जलापूर्ति पर, 30% स्वच्छता पर और शेष 40% का व्यय स्थानीय आवश्यकता आधारित योजनाओं पर किया जाएगा। इसे पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना के क्रिटिकल गैप को पूरा किया जा सकेगा। पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 23-24 में 1,968 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, महोदय, सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद लोगों तथा अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख नए लाभुक को जोड़ते हुए
अब तक 21,08,000 लाभों को आच्छादित किया गया है। वर्ष 23-24 में राज्य की सर्वजन पेंशन योजनाओं के लिए 2,131 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महोदय, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता प्रसार हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरांत मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी कल्याण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्कबुक तथा सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जाने हेतु वर्ष 23-24 में 190 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं रहने से काफी दिक्कतें आती हैं। इसके मद्देनजर वर्ष 23-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6,000 रुपये प्रति केंद्र की दर से समेकित निधि अनटाइड फंड उपलब्ध कराई जाएगी ताकि छोटी मोटी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन और मानदेय नियमावली गठित की गई है तथा इनके मासिक मानदेय में 3,100 से 4,800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 23-24 से इनके मासिक मानदेय में 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। साथ ही इन सबों के लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करते हुए इन्हें सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को आधुनिक तंत्र से जोड़ने के उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु 2023-24 में 7,171 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष 19-20 की तुलना में 66% अधिक है। शिक्षा प्रक्षेत्र अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। एहतसाम अख्तर के शब्दों में शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलाते हैं, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से। अध्यक्ष महोदय, राज्य के 1,828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके हैं। हमारी सरकार वर्ष 23-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखती है। राज्य सरकार द्वारा पानी पीने की आवश्यकता है तो पी सकते हैं, अभी नहीं। ठीक। आपके माननीय प्रतिपक्ष के नेता इतना सहानुभूति पूर्वक आपका बातों को सुन रहे हैं, और समझ भी रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। महोदय दर्द है, समझ लो। महोदय, नीलकंठ बाबू जब इतना बड़ा थे तब से परिचित है। ओह, अच्छा। इनके चलिए, आज उनके मन में आपके प्रति दर्द झलक उठा। चलिए, पूरे सदन देखा इस विषय को। ठीक। लगभग हम लोग का अध्यक्ष महोदय 22-23 साल हो गई, और इस 22-23 साल में अध्यक्ष महोदय हम लोग इतना निराशजनक बजट नहीं देखा। अच्छा, वो तो चर्चा में आएगा ना अध्यक्ष महोदय।
अरे ये अध्यक्ष चर्चा में बताइए। आएगा, चर्चा आप लोग चर्चा करिएगा ना। कल से पढ़िए पढ़िए पढ़िए, माननीय मंत्री जी पढ़िए हाँ, पढ़िए पढ़िए। राज्य उसके सरकार लिए के शिक्षा आपका के क्षेत्र में आपका सलाह लेगा। एक विशेष पहल करते हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के वैसे सभी सरकारी विद्यालयों जहां बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, ये देखिए मान्य सदस्य बैठ, मान्य सदस्य बैठ, पढ़िए आप पढ़िए। जहाँ बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, वहाँ उनके लिए अलग अलग शौचालय निर्माण एवं उसके नियमित रख रखाव करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। इस हेतु मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया एवं संताली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से पढ़े। नीलकंठ बाबू, अरे नीलकंठ बाबू, आप ऐसे तो नहीं थे, बचपन से जानते हैं। महोदय इससे तो रणधीर जी अच्छा है। चलिए महोदय पढ़िए। नीलकंठ बाबू को इतना से जानते हैं हम, ऐसे नहीं थे पहले, बहुत अच्छा थे, इधर उधर की संगति में बिगड़ गए। पढ़िए पढ़िए। इस हेतु मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया एवं संथाली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य में नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 23-24 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 12,546 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। राज्य गठन के पश्चात अभी बीच में नहीं सुरेश जी, बीच में नहीं, शिक्षण संस्थानों, बीच में नहीं, छात्रावासों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 385 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बीच में नहीं सुरेश बाबू, आप नेता हैं, छात्रों आप नेता हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, आप नेता हैं, परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें लगभग 37,000 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। सभी राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर का स्थापना का प्रस्ताव है। तकनीकी शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है। प्रेक्षा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर एवं पलामू जिले में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाना प्रस्तावित है। महोदय, आज उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय और वैश्विक पटल तक ले जाने के लिए वर्ष 23-24 में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,354 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण। महोदय, स्वस्थ
व्यक्ति से स्वस्थ समाज से विकसित राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। आगामी वित्तीय वर्ष में निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं: बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सक साइकियाट्री केंद्र की स्थापना, रांची में पीपीपी मोड़ पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जाना, चलंत ग्राम क्लिनिक का संचालन एवं प्रबंधन, नए नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज की स्थापना, अध्यक्ष महोदय, पोस्ट कोविड समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,040 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो वर्ष 1920 से 70.42% अधिक है। बना बाबू पूछ रहे हैं? वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 61 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अब तक 1897 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में 100% उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 अंतर्गत ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर 2005 गांवों को 1 स्टार, 202 गांवों को 3 स्टार एवं 229 गांवों को 5 स्टार घोषित किया गया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले महोदय, हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक गरीब को नियमित रूप से ससमय पूरा राशन प्राप्त हो। राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों के 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए खाद्य वितरण की प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण एवं सरलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित रह जाने वाले गरीब तबके को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके तहत 4 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 20 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सदृश खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में जन वितरण प्रणाली अंतर्गत मोटा अनाज दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य सामग्रियों के वितरण किया जाएगा। 23-24 में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,750 करोड़ 15 लाख रुपये बजट का प्रस्ताव है, जो वित्तीय वर्ष 19-20 की तुलना में 103.46% अधिक है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास महोदय, ITI संस्थान काफी जीर्ण अवस्था में है एवं उनके द्वारा काफी पुराने पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा दी जा रही है। इसकी वजह से प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों, इस दृष्टिकोण से वर्ष 23-24 में ITI संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम के अपग्रेडेशन तथा नए एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग से बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। 23-24 में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत राज्य के 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 माह तक पुरुषों को 1,000 रुपये प्रति माह तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वर्ष 23-24 में श्रम नियोजन,
एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67% की वृद्धि करते हुए 985 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। हमारी गठबंधन की सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है। 2014 के बाद प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 का गठन करते हुए छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। इस वित्तीय वर्ष में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 462 करोड़ से अधिक राशि भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु सस्ते दर पर ऋण और अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,600 आवेदन स्वीकृत किए हुए हैं। 46 करोड़ रुपए से अधिक राशि लाभुकों को ऋण के रूप में दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा आदि प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है। सभी छात्रावासों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास में रसोइया सहित अन्य कर्मी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 23-24 में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से पहुंच चले, इस हेतु छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है। जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण हेतु जनजातीय संस्कृति एवं कला केंद्रों में उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी मुंडा, डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्व को देखते हुए उन्हें वर्ष 23-24 में दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 23-24 में अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण के लिए 3,011 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 23-24 में लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी काफी संख्या में ऐसे गांव हैं जो जंगल के बीचों बीच अवस्थित हैं तथा अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। राज्य सरकार इन सभी गांवों को आगामी वित्तीय वर्षों में पक्की सड़क जोड़ने का कार्य करेगी। 23-24 में बाह्य संपोषित परियोजना के अंतर्गत लगभग 400 किलोमीटर पथ निर्माण प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार से स्वीकृत लगभग 3,100 किलोमीटर सड़कें तथा 143 पुलों के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के पुरानी सड़कों के चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार करने हेतु सतह नवीकरण सह विशेष मरम्मती योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कें जिनका निर्माण कार्य के पश्चात कभी मरम्मती नहीं की गई थी, वर्ष 23-24 में लगभग 3,000 किलोमीटर वैसे ग्रामीण सड़कों की सतह नवीकरण एवं सह विशेष मरम्मती कराने का प्रस्ताव है। महोदय, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वर्ष 23-23 में देवघर तथा जमशेदपुर से वाणिज्यिक उड़ानों
कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन प्रारंभ किया गया है। 23-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। साहिबगंज जिला में हवाई अड्डा के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का टेक्निकल फिजिबिलिटी सर्वे कराया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MOU करने का प्रस्ताव है। दुमका में राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग स्तर के प्रशिक्षण केंद्र हेतु DGCA के अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस योजना के तहत 30 ट्रेनीज को CPL प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। 23-24 से आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी। महोदय, ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने हाल में ही सोलर पॉलिसी लागू की है। इसके तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट अधिष्ठापन हेतु गेतलसूद में पूर्व से स्वीकृत योजना के अतिरिक्त चांडिल में भी PPP मोड में प्लांट अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। बस 23-24 में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का क्षमता विस्तार एवं सामर्थ्य संवर्धन का प्रस्ताव है। साथ ही TVNL को आवंटित कोल ब्लॉक राजबार माइन से प्रारंभ किया जाएगा। उद्योग पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफी जीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाने तथा औद्योगिक इकाइयों का स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है। महोदय, 23-24 में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए एक डेडिकेटेड MSME निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही MSME के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई MSME पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। झारखंड फूड फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 के तहत बड़े पैमाने में रोजगार सृजन तथा निवेश हुआ है तथा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं किसानों की आय तथा उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। झारखंड फूड फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 के 2 वर्ष के विस्तार के उपरांत नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में औद्योगिक विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए 23-24 में उद्योग विभाग के लिए 474 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव है। नगर विकास एवं आवास महोदय, अमृत 2.0 योजना अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है। एशियन विकास बैंक द्वारा संपोषित योजना अंतर्गत वर्ष 23-24 में झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत 23-24 में लोहरदगा, गुमला एवं कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा अध्यक्ष महोदय, झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं। पर्यटन उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी
उपयोगी हैं। इसलिए राज्य सरकार पर्यटन पर विशेष बल देना चाह रही है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया जाएगा। नेतरहाट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर एवं सीधो कानून युवा कल्याण स्थापित किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस। महोदय, 23-24 में राज्य सरकार द्वारा आरटीआई पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन, प्रथम अपीलीय आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं इसके शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। राज्य में स्टेट डाटा सेंटर तो है, किंतु रिकवरी सेंटर नहीं है। बस 23-24 में स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव है। सूचना एवं जनसंपर्क। महोदय, जनता एवं सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु नवीनतम तकनीक के माध्यम से रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम एक पहल प्रारंभ करने की योजना है। इसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों द्वारा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाएगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन। महोदय, राज्य के सभी जिलों में अवस्थित पुलिस लाइन का चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण किए जाने की योजना है। इसके तहत पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी, जामताड़ा एवं पाकुड़ पुलिस लाइन में क्वार्टर निर्माण, गोड्डा पुलिस लाइन में रिजर्व ऑफिस, क्वार्टर, परेड ग्राउंड आदि के निर्माण का प्रस्ताव है। माननीय न्यायालय में राज्य काराओं के बंदियों के उपस्थापन विचारण हेतु विभिन्न काराओं संबंधित व्यवहार न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का अधिस्थापन कराया जाना प्रस्तावित है। वित्त। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने एक घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मियों के रिटायरमेंट प्लान को आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। हमारी सरकार सदन को यह बताना चाहती है कि भविष्य में राज्य कोष पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एवं आय व्यय को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। इसे सुलभ एवं सुगम तरीके से आय व्यय के संबंधित सूचना उपलब्ध हो सकेगी। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि काल की शाश्वता में आज का यह कालखंड हमारे आने वाले भविष्य की नींव है। इसलिए आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, अपितु यह समस्त झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की एक मुख्य अभिव्यक्ति की भी वाणी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री कहते हैं कि कठिनाइयों और विषम परिस्थितियां मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित एवं संकलित करती हैं। चंद्रोदय से पूर्णमासी के सफर से आगे हमारी गठबंधन की सरकार समस्त झारखंड वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर हैं जहां विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता लोहे के पेड़ हरे होंगे की पंक्तियां के साथ मैं इस बजट को सामान्य सदन को समर्पित करता हूं। दीन की कराल दाहकता पर चांदनी सुशीतल छाएगी, ज्वालामुखियों के कंठों में कलकंठी का आसन होगा, जलदों से लदा गगन होगा, फूल से भरा भुवन होगा। जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद महोदय। झारखंड विधानसभा स्थित प्रथम तल के सेंट्रल हॉल में
वित्त विभाग झारखंड सरकार की ओर से माननीय सदस्यों पक्ष और विपक्ष के निमित्त दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अनुरोध को स्वीकार करते हुए भोजन में उपस्थित होना चाहेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 4 मार्च 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।